स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मलयालम सस्पेंस थ्रिलर मूवी जिसका नाम है मिराज। इसको डायरेक्ट किया है जीतू जोसेफ सर ने और इस मूवी को देखने के बाद मैं आपको इतना ही कहूँ कि आज तक मैंने इतना ज्यादा ट्विस्ट वाली मूवी देखी ही नहीं है। तो क्या है इस मूवी की पूरी कहानी, आइए बताते हैं। तो कहानी शुरू होती है किरण नाम के एक लड़के से जो कि ट्रेन में बैठ के कहीं जा रहा था और अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि उस ट्रेन का बहुत ही बुरा हादसा हो जाता है जिसके अंदर किरण बैठा हुआ था। उसके बाद हम लोग देखते हैं अश्विन नाम का एक जर्नलिस्ट को जो कि यूट्यूब पर न्यूज चैनल चलाता है और वो चाहता है कि मैं अपने चैनल पर केवल जो सच होता है वही दिखाऊं। और उसको पता चलता है ट्रेन हादसे के बारे में। तो ट्रेन हादसे के पीछे जो भी सच्चाई है वो छानबीन करना स्टार्ट करता है अपने चैनल पर डालने के लिए। दूसरी तरफ देखते हैं किरण के गर्लफ्रेंड अभी को जो कि परेशान है कि आखिर किरण उसका फोन क्यों नहीं उठा रहा है। तभी उसको पता चलता है कि किरण जो है ट्रेन हादसे में मर गया है। और जब अभी अपनी सहेली के साथ किरण की लाश को देने ले जाती है तो देखती है कि किरण का जो बॉडी है वो पूरी तरह से जला होता है। ये सब देखने के बाद जो है अभी दुखी हो जाती है और अपने घर आ जाती है। वहीं किरण जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी का जो मालिक होता है राजकुमार, वो किरण का मौत सुनकर जो है बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसके कंपनी का बहुत ही बड़ा सीक्रेट जो है हार्ड डिस्क में था और वो हार्ड डिस्क जो है किरण के पास था। अगर वो हार्ड डिस्क किसी के हाथ में लग गया तो समझो कि राजकुमार की जो कंपनी है वो बर्बाद हो जाएगी। और जब अभी घर आ जाती है तो वो अपनी सहेली से कहती है कि मुझे पता करना है कि आखिर किरण के साथ हुआ क्या है। कि तभी आ जाता है एसपी और ये दोनों से बात करने लगता है और बातों ही बातों में अभी से पूछता है कि आखिर किरण के पास जो हार्ड डिस्क था वो हार्ड डिस्क है कहाँ। तो अभी कहती है कि कौन सा हार्ड डिस्क के बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। ये सब सुनने के बाद जो है एसपी वहाँ से जाने लगता है और जाने से पहले कहता है कि हार्ड डिस्क के बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे कॉल करना। एसपी के जाने के बाद आता है अश्विन और ये दोनों से कहता है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और ट्रेन हादसे में जो भी सच्चाई है वो मैं अपने चैनल पर बताना चाहता हूँ। अश्विन ये दोनों को बताता है कि किरण का ट्रेन हादसे में मौत नहीं हुआ है, उसका किसी ने मर्डर किया है। ये सब सुनने के बाद जो है अभी की सहेली रितिका जो है गुस्सा हो जाती है और वो धमकी देती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। तो अश्विन वहाँ से चले आता है और कुछ देर के बाद अभी की सहेली रितिका भी वहाँ से अपने घर चली आती है। उसके बाद रियाज आता है जो कि राजकुमार का आदमी है और ये अभी को मारने लगता है और पूछता है कि आखिर वो हार्ड डिस्क है कहाँ। तो अभी कहती है कि किरण के पास ऐसा कोई हार्ड डिस्क था, मुझे पता ही नहीं था, वो तो एसपी ने मुझे बताया तब मुझे पता चला। लेकिन रियाज अभी की एक भी बात नहीं मानता है और अभी को मारने लगता है। उसी समय आता है अश्विन और वो देखता है खिड़की से कि अभी को कोई मार रहा है। तो अश्विन लोगों को मदद के लिए बुलाता है लेकिन लोगों के आने से पहले ही रियाज वहाँ से निकल जाता है और जाने से पहले वो अभी से कहता है कि तुम्हारे पास केवल एक हफ्ता है उस हार्ड डिस्क को ढूंढने के लिए। अगर तुम एक हफ्ते में हार्ड डिस्क को नहीं ढूंढी तो मैं तुमको जान से मार दूंगा और पुलिस के पास गई तो भी जान से मार दूंगा। उसके बाद अश्विन आता है और अश्विन को जब पता चलता है हार्ड डिस्क के बारे में तो वो सोचता है कि जरूर इस हार्ड डिस्क की वजह से ही किरण की जान गई है, तो हमें इस हार्ड डिस्क को ढूंढना ही चाहिए। और एसपी अभी और उसकी सहेली रितिका को अपने ऑफिस बुलाता है और वो पूछता है कि हार्ड डिस्क के बारे में पता चला कि नहीं। तभी अभी कहती है कि मुझे तो अभी हार्ड डिस्क मिला नहीं है। तो एसपी कहता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों के पीछे जो है अश्विन पड़ा है, लेकिन तुम दोनों अश्विन पर भरोसा मत करना क्योंकि वो व्यू पाने के लिए अपने चैनल पर कुछ भी डाल देता है, तुम लोग अभी जा सकते हो। तो अभी और उसकी सहेली घर जा रहे थे कि देखते हैं कि अश्विन ये दोनों का पीछा कर रहा था और अश्विन कहता है कि तुम दोनों को मेरे बारे में एसपी ने जो भी बताया वो गलत है। दरअसल एसपी किसी से घूस ले रहा था और उसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला था, तभी से जो है एसपी मेरे पे नाराज है। और अश्विन ये सब बता ही रहा था कि उसी समय आ जाता है एसपी और एसपी जो है अभी और उसकी सहेली कहता है कि तुम लोग जाओ, मेरा और अश्विन का पुराना हिसाब किताब बाकी है। और जाते समय अभी देखती है कि एसपी जो है अश्विन को पिटवा रहा था। ये सब देखने के बाद जो अभी को समझ में नहीं आता है कि आखिर वो भरोसा किस पे करे, एसपी पे करे या फिर अश्विन पे करे। कि तभी अभी को याद आता है कि किरण जिस ऑफिस में काम करता है उस ऑफिस में एक सीक्रेट लॉकर भी है। तो फिर अभी कहती है कि उस लॉकर में जरूर कुछ होगा, चलो हम लोग चेक करते हैं। जब ये दोनों उस लॉकर को चेक करते हैं तो उस लॉकर में मिलता है एक चाबी और ये चाबी के बारे में ये दोनों को कुछ भी नहीं पता। तो अभी जो है रितिका को बिना बताए अश्विन से मदद लेती है और अश्विन पता करता है इस चाबी के बारे में। तो उसको पता चलता है कि कोचीकोट रेलवे स्टेशन की ये लॉकर की चाबी है। तो ये दोनों जो वहाँ जाने ही वाले थे कि उसी समय आ जाती है रितिका। ये देखने के बाद रितिका नाराज हो जाती है कि उसको बिना बताए ये दोनों कहाँ जा रहे थे। तो अभी रितिका को समझाती है कि हम लोगों को वहाँ जाना बहुत जरूरी है, शायद वहाँ पे हमें हार्ड डिस्क मिल सकता है। तो रितिका कहती है कि मुझे भी तुम्हारी मदद करना है, मुझे भी जाने दो। तभी अश्विन कहता है कि अगर तुमको मदद करना ही है तो फिर तुम अभी का गाड़ी और उसका मोबाइल लेकर तुम कहीं और चले जाओ, जिससे एसपी और रियाज को अभी का लोकेशन का पता नहीं चल पाएगा। उसके बाद अभी और अश्विन जब ट्रेन स्टेशन पहुँच करके उस लॉकर को चेक करते हैं तो देखते हैं कि उस लॉकर में हार्ड डिस्क नहीं होता, केवल किरण और उसकी माँ का कुछ फोटोज होता है। और ये फोटो देखकर अभी कहती है कि मुझे किरण ने बताया है कि उसकी माँ जो है मर गई है। तभी अश्विन कहता है कि क्यों ना हमें किरण के घर जाके चेक करना चाहिए, क्या पता किरण के घर में हमें कुछ मिल सकता है। लेकिन जब किरण के घर
पहुंचते हैं तो ये दोनों देखते हैं कि किरण की माँ जो है जिंदा है। तो अभी सोचती है कि आखिर मुझे किरण ने झूठ क्यों बोला कि उसकी माँ मर गई है, और उसकी माँ को पता नहीं कि किरण जो है मर चुका है। और वो कहती है कि पिछली बार जब किरण आया था तो उसने कहा था कि मैं देश छोड़ के जा रहा हूँ, तुमको भी लेते जाऊंगा। तभी अभी देखती है कि किरण का फोटो दीवार में टंगा हुआ है और उसमें नाम लिखा होता है अमल। यही बात जब किरण की माँ से पूछती है कि क्या किरण का दूसरा नाम भी है, तो ये सुनकर जो है उसकी माँ घबरा जाती है और वो बहाना लगाती है कि अभी पूजा का समय हो गया है, तुम दोनों जा सकते हो। बाहर आने के बाद अश्विन कहता है कि किरण की माँ जरूर कुछ छुपा रही है, तो हम लोग जो है कल दोबारा आएंगे। और पास में ही ये लोग कमरा लेते हैं एक रात रुकने के लिए कि उसी समय आ जाता है रियाज। रियाज कहता है कि मुझे हर चीज पता है कि तुम लोग पहले गए थे ट्रेन स्टेशन लॉकर में ढूंढने के लिए, अभी तुम लोग किरण की मम्मी से मिले हो। रियाज ये दोनों को धमकाता है कि अगर तुम हार्ड डिस्क नहीं लाके दोगे तो फिर मैं तुम्हारा जान ले लूंगा, और वहाँ से वो निकल जाता है। उसके बाद अश्विन कहता है कि आखिर रियाज को पता कैसे चला कि हम लोग इस कमरे में रुके हैं और किरण की मम्मी से भी मुलाकात किए हैं। तभी अभी फोटो देकर कहती है कि किरण का एक फेवरेट जगह भी है, उसका फार्म हाउस, हमें वहाँ पे जाके देखना चाहिए। और जब ये दोनों वहाँ चेक करने जाते हैं तो अश्विन देखता है कि यहाँ का जो बर्तन है वो गर्म है, तो अश्विन समझ जाता है कि यहाँ पे कोई रहता है। कि तभी देखते हैं कि बाहर से कोई घर पे आग लगा देता है और ये दोनों घर के अंदर ही होते हैं और आग पूरी तरह से फैल जाता है। और आग को लगाने वाला कोई और नहीं किरण ही है। तो फिर आखिर किरण ये दोनों को क्यों मारना चाहता है और वो क्यों मरने का एक्टिंग कर रहा है वो आपको आगे पता चलेगा। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि आग की वजह से अभी बेहोश हो जाती है। खैर किसी भी तरह से अश्विन जो है उसको बचा करके ले आता है हॉस्पिटल। यहाँ पे अश्विन कहता है कि उस घर में जो आग लगा है वो किसी और ने नहीं, किरण ने ही लगाया है और शायद वो जिंदा है। ये सब सुनने के बाद रितिका कहती है कि जो इंसान मर चुका है वो कैसे आग लगा सकता है, तुम फालतू का सोच रहे हो। उसी समय अभी अपना राज खोलती है और वो बताती है कि मुझे हार्ड डिस्क के बारे में मुझे किरण ने पहले से ही बता के रखा था, और किरण ने ये भी बताया था कि मैं राजकुमार की कंपनी से $1 बिलियन जो है चुराने वाला हूँ। दरअसल जिस कंपनी में किरण काम करता है वो एक मनी लॉन्ड्रिंग की कंपनी है और उस कंपनी में करोड़ों रुपए ब्लैक मनी से व्हाइट होता है, और उस कंपनी के कस्टमर बहुत ही बड़े बड़े ऑफिसर नेता हैं। और ये जानकारी जब लीक हो जाएगी तो फिर राजकुमार की जो कंपनी है वो बर्बाद हो जाएगी, और पुलिस वाले भी यही चाहते हैं। तो हम लोग इस जानकारी को पुलिस वाले को देंगे, उसके बदले पुलिस वाले हम दोनों को राजकुमार से प्रोटेक्ट करेंगे और हम लोग आराम से विदेश में जाके रह सकते हैं। लेकिन ये काम किरण अकेले नहीं कर सकता था, तो वो मदद लेता है आनंद नाम का एक लड़के से, जो कि राजकुमार की कंपनी में ही डाटा सिक्योर करने का काम करता है। पहले तो आनंद मानता नहीं है डाटा लीक करने के लिए, लेकिन जब किरण उसको 1 करोड़ रुपए देने का वादा करता है तो फिर वो मान जाता है डाटा लीक करने के लिए। उसके बाद अभी अश्विन को बताती है कि उस डाटा को लीक करने की वजह से इतना ज्यादा प्रॉब्लम होगा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो अश्विन कहता है कि अब जब इतना कुछ हो ही चुका है तो हम लोग उस हार्ड डिस्क को ढूंढ करके पुलिस वाले को दे देंगे, और किरण ये सब क्यों कर रहा है वो भी हम पता लगा लेंगे। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं किरण और उसके दोस्त प्रकाश को, और यही दोनों प्लान बनाए हैं उस कंपनी का डाटा लीक करने का। और प्रकाश कहता है कि मैं उस कंपनी का डाटा लीक करके राजकुमार को अपने रास्ते से हटा करके मैं उस कंपनी पे राज करूंगा। उसके बाद एसपी ये तीनों को अपने ऑफिस बुलाता है और अभी से पूछता है कि किरण की कार उस रात ट्रेन एक्सीडेंट की जगह पे क्या कर रही थी। यहाँ पे अभी बहुत ही बड़ा खुलासा करती है कि उस रात किरण ने मुझे कॉल करके अपने पास बुलाया था, और ये दोनों एसपी सर को हार्ड डिस्क देने के लिए जा रहे थे। लेकिन रास्ते पे ही सुनसान एरिया पे किरण गाड़ी रोक देता है और अभी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह से अभी बच जाती है और वो किरण के सिर पे बहुत ही जोर से मार देती है। उसके बाद अभी को लगता है कि किरण मर चुका है और उसको समझ में नहीं आता है कि आगे वो क्या करेगी। तभी वो देखती है कि पास में ट्रेन हादसा हुआ है, तो किरण की बॉडी को वो वहीं छोड़ देती है, जिससे लोग सोचेंगे कि ट्रेन हादसे में ही किरण की मौत हुई है। ये सब सुनने के बाद एसपी कहता है कि किरण तो अभी जिंदा है, तो तुमने कोई मर्डर नहीं किया है, तुम्हारे पर कोई केस नहीं होगा। और एसपी ये भी बताता है कि तुम दोनों ने कभी सोचा है कि रियाज को तुम्हारे लोकेशन के बारे में कैसे पता चला था। यहाँ पे और एक ट्विस्ट आता है कि लोकेशन बताने वाली और हर खबर रियाज तक पहुँचाने वाली कोई और नहीं रितिका है। रितिका कहती है कि रियाज ने मुझे धमकी दिया था कि अगर मैं उन तक खबर नहीं पहुँचाऊंगी तो वो मेरी छोटी बहन को मार देगी, इसलिए मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ा। तो एसपी कहता है कि अभी भी तुम रियाज को खबर दो, लेकिन जो हम चाहें वही खबर उनको बताना है। उधर हम लोग देखते हैं कि किरण जो है प्रकाश को हार्ड डिस्क देता है, और यहाँ पे और एक ट्विस्ट आता है। हार्ड डिस्क में होता है पासवर्ड, जो कि आनंद ही खोल सकता है। किरण प्रकाश को बताता है कि आनंद से मैंने वादा किया था कि 1 करोड़ रुपए दूंगा, लेकिन मैंने उसको दिया नहीं था, इसलिए शायद उसे लॉक कर दिया है। ये सब सुनने के बाद प्रकाश किरण के ऊपर गुस्सा हो जाता है और वो आनंद को पकड़ने के लिए गुंडे भेजता है। खैर आनंद किसी तरह से उन गुंडों से बचकर आया था अभी के पास, और अभी को बताता है कि किरण के पास जो हार्ड डिस्क है वो कोई काम का नहीं, क्योंकि उसका पासवर्ड मेरे पास है इस पेन ड्राइव में। उसी समय कुछ गुंडे आए थे आनंद को पकड़ने के लिए, और रियाज भी आया था उस पेन ड्राइव को लेने के लिए। तो ये सब जो बचने के लिए जंगल की ओर भागते हैं। बचते बचाते ये लोग भाग ही रहे थे कि आनंद को गोली लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। तो अश्विन जो किसी तरह से इसको हॉस्पिटल ले आता है। हॉस्पिटल में आने के बाद अभी कहते हैं कि आनंद ने मुझे बेहोश होने से पहले पेन ड्राइव दे दिया था। वो पेन ड्राइव दिखा के अभी प्रकाश को कहते हैं कि तुम्हारे पास जो हार्ड डिस्क है वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि उसका पासवर्ड मेरे पास है। तो तुम्हारे पास मेरी बात मानने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं।
नहीं है और मेरी 2 डिमांड है। अगर तुमने उसको पूरा कर दिया तो मैं तुमको ये पेन ड्राइव दे दूंगी। पहला तो यह है कि आनंद को जो 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया था किरण ने, वो आनंद को मिलना चाहिए। और दूसरा यह है कि मुझे हार्ड डिस्क का कॉपी चाहिए। तो ना चाहते हुए भी प्रकाश इस डील को मान लेता है। उसके बाद इस डील को पूरा करने के लिए ये लोग मिलते हैं एक कैफे में और प्रकाश के साथ किरण भी आता है। मिलने के बाद अभी पेन ड्राइव दे देती है और प्रकाश 1 करोड़ रुपए और हार्ड डिस्क का कॉपी दे देता है। लेकिन उसी समय पुलिस वाले और रियाज हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रकाश मारा जाता है और अभी वहाँ से भागने लगती है। अभी को मारने के लिए उसके पीछे किरण भागने लगता है, लेकिन उसी समय रियाज आके किरण को मार देता है और रियाज अभी को कहता है कि तुम्हारे पास हार्ड डिस्क आ गया है तो मैं जो है तुमको मार करके तुमसे हार्ड डिस्क ले लूंगा। कि उसी समय पुलिस वाले रियाज को मार देते हैं। रियाज के मरने के बाद अभी को अब कोई भी खतरा नहीं है, तो फिर अश्विन के साथ मिलकर वो आती है एसपी के पास हार्ड डिस्क को देने के लिए। यहाँ पे एसपी अभी का मास्टर प्लान बताता है कि किस तरीके से अभी ने अपनी बहन की बदला ली है। दरअसल अभी जब छोटी थी तो उसकी एक बड़ी बहन भी थी और उसकी बड़ी बहन के साथ 2 लड़कों ने मिलकर उसके साथ गलत काम किया था, जिसकी वजह से उसकी बड़ी बहन ने सुसाइड कर लिया था। उसके बाद अभी सोचती है कि मैं वो दोनों लड़के से बदला लूंगा और वो जो है दोनों लड़के को ढूंढने लगती है, लेकिन उसको केवल एक ही लड़के के बारे में पता चलता है और वो है किरण। तो अभी किरण से झूठा प्यार करने का एक्टिंग करती है ताकि वो दूसरा लड़का कौन है उसके बारे में पता चले और उसको पता चलता है कि प्रकाश वो दूसरा लड़का है। और कैफे पर अचानक पुलिस का हमला करना, रियाज का आना, ये सब जो अभी का ही प्लान था। ये सब सुनने के बाद अभी और अश्विन घर आते हैं और यहाँ पे हमें लगता है कि पिक्चर खत्म हो गया, लेकिन यहीं पे एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है और एसपी अभी के पास कॉल करता है और वो बताता है कि वो जो दूसरा लड़का है वो प्रकाश नहीं अश्विन है। उसके बाद देखते हैं कि राजकुमार के जो कंपनी से हार्ड डिस्क चोरी करने का और $1 बिलियन चोरी करने का जो प्लान है वो अश्विन और किरण का ही था। लेकिन जब प्लान पूरा हो जाता है तो किरण जो है अश्विन को धोखा दे देता है और वो जाता है प्रकाश के पास। इसलिए अश्विन शुरू से अभी के साथ रहता है ताकि वो पता कर सके किरण ने वो पैसे कहाँ पे छुपा के रखा है। और कैफे में अश्विन को किरण मरने से पहले बताता है कि जितना भी पैसे मैंने उस कंपनी से चुराया है वो सारा पैसा अभी के पास है, इसलिए मैं जो है विदेश नहीं भागा हूँ। अब जब अभी जान चुकी है कि अश्विन ने ये सब किया है तो वो अश्विन को पैसा कहाँ है वो कभी नहीं बताएगी। तो अश्विन कहता है कि अगर तुमको जिंदा रहना है तो मुझे वो $1 बिलियन ला के दो, नहीं तो मैं तुमको जान से मार दूंगा। तो अभी कहती है कि तुम जैसे दरिंदों के हाथ में वो पैसा ना आए इसलिए मैंने सारे पैसे को जला दिया। ये सब सुनने के बाद अश्विन गुस्से से पागल हो जाता है और वो अभी को मारने लगता है, लेकिन अभी किसी तरह से जो तार में लटका करके अश्विन को मार देती है। तो इस तरीके से अभी अपनी बहन का बदला पूरा करती है और पिक्चर यहीं पे खत्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे ही आपको एक्सप्लेन वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।